श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 138। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। राम हरि गण मुनिन जात पद देखी रामा, राम विगत मोह मन हर्ष विशेषी रामा। राम अति सभीति नारद पहि आए रामा, रामा गहि पद आरत वचन सुनाए रामा। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। रामा हरि गण हमना विप्र मुनि राया रामा, रामा बड़ अपराध कीन फल पाया रामा। रामा शाप अनुग्रह करहु कृपाला रामा, रामा बोले नारद दीन दयाला रामा। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाई होत तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितव तुम जाहिया, धरि हरि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो, मुकुट न पुने संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काले पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन संजन सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विध विध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुचि आच रज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। रामा हरि अनंत हरि कथा अनंता रामा, रामा कहे सुनई बहु विधि सब संता रामा। रामा रामचंद्र के चरित सुहाए रामा, रामा कलपि कोटि लगी जाहि न गाए रामा। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचरित्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। रामा यह प्रसंग में कहा भवानी रामा, रामा हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी रामा। रामा प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी रामा, रामा सेवत सुलभ सकल दुख हारी रामा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों के हरने वाले हैं।
सुर नर मुनि को नहीं, जय न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजई, महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन सैल कुमारी, कहा विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल रूप भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही बोरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सवेश किए वन में देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजऊ न छाया मिटई तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म रुज हमारी। लीला कीनी जो ते ही अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की थी, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे रे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। शाकलव्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरण, मंगल करण सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, जिन ते पे नर सृष्टि रूपा। दंपति धर्म आचरण अनेका, अजौगा श्रुति जीने के लीका। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उता नृपात सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भय सुत तासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रंस सही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि का धर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जही कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत् विचार निपुण भगवाना। तई मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आय सुसब विध प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथिपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसईता मुनि सिद्ध समाजा, तय ही हर्ष चले मनुराजा। पंथ जात सौषई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनो हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों।
पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। रामा जय जय तीरथ रहे सुहाए रामा, रामा मुनिन सकल सादर करवाए रामा। रामा कृष्ण चरी मुनि निपट परिधाना रामा, रामा सद समाज नित सुनहि पुराना रामा। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखई नैन परम सोई। प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरापति अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों ब्रह्म शिव और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बस आए भगत हेतु लीला तन गई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजई अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि बीते वर्ष पट शट सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस दस त्याग उसो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। महागौबर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगमिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अति अनन्य तापस प्राणी। माघ माघ बरुभे नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवंते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुदासम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनुकर दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था।
रामा सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु रामा, रामा विधि हरि हर बंदित पद रेणु रामा, रामा सेवत सुलभ सकल सुखदायक रामा, रामा प्रणत पाल सचराचर नायक रामा। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस से मन माही, जय ही कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, देखई हम जो रूप परिलोचन, कृपा करो प्रंतारत मोचन। जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोहु नील मणि नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। रामा सरद मयंक बदन छवि सीवा रामा, रामा चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा रामा, रामा अधर अरुण रद सुंदर नाना रामा, रामा विधुकर निकर बिनिंदक हासा रामा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छविनी की रामा, रामा चितवन ललित भावती जी की रामा, रामा भ्रिकुटि मनोज चाप छविहारी रामा, रामा तिलक ललाट पटल दुतिकारी रामा। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। रामा कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा रामा, रामा कुटिल केस जन मधुप समाजा रामा, रामा उर्वी वत्स रुचिर वनमाला रामा, रामा पदिक हार भूषण मणिजाला रामा। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। रामा केहरी कंधर चारु जनेऊ रामा, रामा बाहु विभूषण सुंदर तेऊ रामा, रामा करी कर सरिस सुभग भुज दंडा रामा, रामा कटी निशंग कर सर को दंडा रामा। सिन की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनंदक पीठ पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमन भवर छविछीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जेन माही।
वाम भाग सोबत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगनत लचन उमा ब्रह्मानी। प्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोगी। चितवई सादर रूप अनुपा तृप्ति, न मानई मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हर्ष विवस्दन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधी भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोली कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। रामा सुनी प्रभु वचनी, जोर जुग पानी रामा। रामा धरि धीरज बोली मृदुबानी रामा। रामानाथ देख पद कमल तुम्हारे रामा। रामा अब पूरे सब काम हमारी रामा। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्मा ही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तू तही तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं को, तथा हृदय सम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अधे कुछ तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाऊ। चाहू तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन कदुआऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। रामा देखि प्रतीत, सुनी वचन मोले रामा। रामा एवमस्तु करुणा निधि बोले रामा। रामा आप सरिस खोजो, कह जाई रामा। रामा नृप तव तनय ओभ में आई रामा। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजा। मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपै विलोक कर जोरे, देव माग बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मार्गा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा,
हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होत डिठाय, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाय। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। प्रभु परंतु, हे प्रभु, तुम्हारी डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, यह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। असमझत मन संचय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावई सो गति लाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रामा सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना रामा। रामा कृपा सिंधु बोले मृदु वचना रामा। रामा जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही रामा। रामा मैं सो दीन सब संशय नाही रामा। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कभौ न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण महु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना ना रह सके। असबर माग चरण गई रहो, एवं वस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊ जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तय करी भोग विलास तात, गए कचुकाल पुनि हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। रामा इच्छा में नरवेश सवारी रामा। रामा होय प्रगट निकेत तुम्हारी रामा। रामा अनसन सहित देह धरिता ता रामा। रामा करऊ चरित भगत सुखदाता रामा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। रामा जी सुनी सादर नर बड़ भागी रामा। रामा भवतर हई ममता मद त्यागी रामा। रामा आदि शक्ति जगी जग उपजाया रामा। रामा सो अवतरही मोर यह माया रामा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर रहित सुनकर आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। रामा पूर्व में अभिलाष तुम्हारा रामा। रामा सत्य सत्य बन सत्य हमारा रामा।
रामा पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना रामा, रामा अंतर्धान भये भगवाना रामा। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामा दंपति उर्धरि भगत कृपाला रामा, रामा तेहि आश्रम निवसे कछुकाला रामा, रामा समय पाई तनु तजि अनयासा रामा, रामा जाय कीन अमरावती वासा रामा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनि अति उमय कई वृषकेत, भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेत। याकलव्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5 राम विश्राम। हरिओम तत्सत। फिर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बाबा राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। मंगल भवनिहा मंगलहारी, दरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु मन बसियो रे, हरि नाम जपियो रे। पापा प्रभु मन बसियो रे, हरि नाम जपियो रे।